तो नीट पेपर लीक मामले में सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जहां पर ईओयू के निशाने पर अतुल वत्स और अंशुल सिन्हा भी है, अंशुल सिंह भी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर अंशुल सिंह का नाम भी सामने आया है। यहां पर ईओयू की जांच के दौरान दोनों के नाम सामने आए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दोनों ही आरोपी अमित आनंद और नीतीश के साथ करते थे काम। कंपटीशन एग्जाम में अभ्यर्थियों से पैसे लेकर पास करवाते थे। ये बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। कल अनुराग यादव ने भी एक बड़ा खुलासा किया था, ये नाम भी सामने आए थे। और अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि कंपटीशन एग्जाम में किस तरह से धांधली की जाती थी और अभ्यर्थियों से पैसे लेकर पास करवाते थे। सूत्रों से ये बड़ी खबर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्कर्ष संवाददाता जुड़ रहे हैं पटना से। उत्कर्ष, आपके पास क्या अपडेट है, किस तरह से ये जांच आगे बढ़ रही है? और देखिए, आए दिन ही नए नाम भी सामने आ रहे हैं, अब 2 से 3 नाम और भी सामने आए हैं। फिलहाल अपडेट क्या है? और बिल्कुल देखिए, लगातार जो नए नाम है वो सामने आ रहे हैं। देखिए, 2 अहम नाम का जिक्र हम करेंगे। पहला नाम जो है अतुल वत्स है और दूसरा अंशुल सिंह है। ये 2 ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिसके कहने पर ही नीतीश और अमित आनंद जो है वो ये तमाम सेटिंग करते थे। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, ईओयू जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है और ईओयू यानी कि आर्थिक अपराध इकाई जो है वो तमाम पहलुओं को खंगालने की कोशिश कर रही है। देखिए, पहला नाम प्रीतम यादव का आया। ये प्रीतम यादव वही है जो तेजस्वी यादव के पीएस हैं, आप सचिव हैं। इनसे बात करने के लिए ईओयू जो उन्हें नोटिस भेजने वाली है। और लगातार ये बातें सामने आ रही है, जब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि प्रीतम यादव के कहने पर एनएचआई का गेस्ट हाउस बुक हुआ था और उसमें अनुराग यादव यानी कि जो कह सकते हैं एस्पिरेंट था, जो कैंडिडेट था, वो वहां पर रुका था। केवल वही नहीं, उसके अलावा कई लोग जो है वहां पर रुके थे। एक कमरा जो है वो बुक किया गया था। हालांकि सुबह से कई नाम सामने आ रहे हैं। अब एनएचआई गेस्ट हाउस के जो मैनेजर हैं उससे भी आज सुबह पूछताछ हुई है। इसी ईओयू के ऑफिस में करीब 3 घंटे तक पूछताछ हुई है। उससे पूछा गया कि जिस नाम जो अनुराग यादव लिखा गया है उसके आगे मंत्री जी क्यों लिखा गया, तो इस पर भी अद्दर से जवाब ये भी दिया गया है। उसने बताया भी कि जो स्टाफ वहां पर था उसे कहा गया था कि ताकि वहां पर मंत्री जी लिखा जाए, इस वजह से वहां पर जो रुके हुए थे उन्हें हॉस्पिटैलिटी यानी कि फैसिलिटीज जो है उत्कर्ष से जो जानकारी आप दे रहे हैं कि स्टाफ का नाम भी सामने आया है, तो क्या स्टाफ से भी पूछताछ की जाएगी? 2 बड़ी पहलू है। अब बिल्कुल देखिए, 3 घंटे पहले, माफ करें 2 घंटे पहले यहाँ पर पूछताछ हुई है। खुद ईओयू के ऑफिस में ही पूछताछ हुई है। जो मैनेजर एनएचआई के थे, जो तमाम वहां पर यूं कह सकते हैं कि केयर टेकर के तौर पे थे, उनसे पूछताछ हुई है। उनसे पूछा गया है कि क्या प्रीतम यादव के कहने पर यह बुक किया गया था, तो उसने ये बात मानी भी है कि प्रीतम यादव के कहने पर ही बुक किया गया था। साथ ही साथ ये भी बताया कि क्यों मंत्री जी वहां पर लिखा गया था। तो कह सकते हैं कि तमाम पहलुओं पर ईओयू जो है वो अभी भी कह सकते हैं कि तमाम चीजों को देख रही है। 8 जुलाई तक का वक्त है अभी इनके पास। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में तमाम चीजें जो हैं इन्हें पहुंचानी है, इन्हें तमाम चीजें रखनी है। तो उससे पहले तमाम पहलुओं पर जो है वो लगातार ईओयू जो है वो छानबीन कर रही है। उत्कर्ष, बिल्कुल अगली सुनवाई 8 जुलाई को है, लेकिन क्या लगता है 8 जुलाई से पहले और भी अभी नाम सामने आएंगे? क्योंकि देखिए, अनुराग यादव ने बड़ा खुलासा किया, 3 से 4 नाम सामने आए और अब 2 नाम फिर से सामने आ चुके हैं, अतुल और अंशुल। तो क्या ये 2 नाम जो सामने आए हैं अभी और भी पर्दाफाश होगा और भी खुलासा होगा अतुल और अंशुल की ओर से? और बिल्कुल देखिए, जो सिंडिकेट्स होते हैं, जिस तरीके का ये कह सकते हैं कि पूरा सॉल्वर गैंग होता है, वो केवल 1 या 2 व्यक्ति की वजह से नहीं चलता। इसमें कई लोग जो होते हैं जो संलिप्त होते हैं। जो पहली कड़ी जो जोड़ी गई थी वो नीतीश और आनंद की थी। दूसरी कड़ी में ये 2 नाम सामने आए जिसमें अतुल वत्स और अंशुल सिंह हैं। देखिए, ऐसी कड़ी और जुड़ने वाली है, लेकिन ये केवल बिहार की कड़ी है। इससे देश के कई कोने तक कड़ी जुड़ने वाली है। तो माना जा सकता है कि आने वाले समय में 10 से 15 ऐसे और लोग हो सकते हैं जो इसमें संलिप्त हो सकते हैं और कई अधिकारी भी इसमें कह सकते हैं कि शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बिना अधिकारियों के ये पेपर लीक मामला नहीं हो सकता। चलिए, आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा, लगातार अपडेट आपसे लेंगे। बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो नीट में जिस तरह से धांधली हुई, देखिए अलग अलग देश भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं और कई नाम भी सामने आ रहे हैं। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुनवाई भी हुई है, लेकिन अब अगली तारीख जो है वो 8 जुलाई है। 8 जुलाई भी बेहद महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। नीट परीक्षा में जिस तरह से ये बड़ी धांधली हुई है और अलग अलग देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई ये खबर है, जिस तरह से धांधली हुई है।
तो नीट परीक्षा विवाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर, पेपर मिलने के बावजूद फेल हो गए हैं आरोपी। शिवनंदन को 483 और अभिषेक कुमार को 581 नंबर मिले हैं। आयुष राज को 300 और अनुराग यादव को 185 नंबर मिले हैं। ये वही अनुराग यादव है जिसने अपना कबूलनामा सामने पुलिस के रखा और पूरी जानकारी दी किस तरह से ये धांधली की गई थी। पेपर के एक दिन पहले ही उसे पूरा पेपर सेट मिल चुका था, आंसर शीट भी उसे रटवाई गई थी, लेकिन अब उसका रिजल्ट देखिए आप। अनुराग यादव को 185 नंबर मिले हैं, तो वहीं आयुष राज को 300 नंबर और अभिषेक कुमार की बात करें तो 581 नंबर मिले हैं। शिवनंदन को 483 और अभिषेक कुमार को 581। तो पेपर मिलने के बाद भी ये हालात रहे। नीट परीक्षा से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, नीट परीक्षा विवाद से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पेपर मिलने के बावजूद भी ये आरोपी जो है, ये छात्र जो है जो परीक्षा में शामिल हुए थे, लेकिन अब इन्हें आरोपी कहा जाएगा क्योंकि इस धांधली में इन छात्रों का बड़ा नाम है और ये छात्र फेल हो चुके हैं। और अब आपको दिखाएंगे आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 4 तस्वीरें। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें देख रहे हैं वो आरोपियों की मार्कशीट की हैं। यहां पर आरोपियों ने पेपर आउट तो कर लिया, रट भी लिया, लेकिन नंबर नहीं उनके अच्छे आए हैं। ये देखिए आप 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर पेपर आउट तो कर लिया गया लेकिन रटा भी गया और वहां जब रिजल्ट सामने आया तो रिजल्ट की स्थिति कुछ ऐसी रही, यहां पर नंबर ही नहीं ला पाए हैं। तो ये 4 तस्वीरें आपके सामने। यहां पर जिस तरह से नीट परीक्षा में धांधली हुई और इन चारों ही आरोपियों को पहले ही पेपर मिल चुका था, पेपर रट भी लिया था, आंसर भी रट लिए गए थे, लेकिन जब रिजल्ट सामने आया तो ये चारों आरोपी जो है फेल हो गए। तो नीट पेपर लीक के मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। नालंदा का मास्टरमाइंड और उसका बेटा गिरफ्तार हो चुका है। संजीव मुखिया और बेटा अशोक कुमार गिरफ्तार हुआ है। पहले भी पेपर लीक के मामले में जेल जा चुका है आरोपी और अब देखिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहां पर ये बड़ी खबर है, बड़ी अपडेट नीट परीक्षा धांधली से जुड़ी हुई, जहां पर नीट पेपर लीक के मामले से ये खबर नालंदा का मास्टरमाइंड जिसे बताया जा रहा है, मास्टरमाइंड और उसका बेटा गिरफ्तार हुआ है। संजीव मुखिया और शिव कुमार जो कि संजीव का बेटा है, दोनों ही गिरफ्तार हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि पहली दफा ऐसा नहीं है जब दोनों गिरफ्तार हुए हैं, इससे पहले भी इसी तरह के आरोपों में घिरे हुए थे। इससे पहले भी पेपर लीक के मामले में जेल जा चुके हैं आरोपी और एक बार फिर से धांधली का बड़ा आरोप, पेपर लीक का बड़ा आरोप। पांच मई को हुए नीट एंट्रेंस एग्जाम के बाद देश भर में बवाल थम नहीं रहा है। हर रोज ही एक नया खुलासा हो रहा है। अब बिहार ईओयू निशाने पर है। 2 पेपर सॉल्वर हैं जो कि छात्रों से सेटिंग कर उन्हें पेपर मुहैया कराते हैं। कौन है वो मास्टरमाइंड और क्या है उनकी मोड्स ऑपरेंडी, देखिए ये रिपोर्ट। नीट पेपर लीक कांड, शहर शहर उठ रही मांग। नीट एग्जाम की धांधली पर लगे पूर्ण विराम। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक गुस्से में छात्र। सड़क से संसद तक प्रदर्शन की बड़ी तैयारी। एनएसयूआई का 24 जून को संसद घेराव का ऐलान। निशाने पर सिस्टम, देश भर में छात्र परेशान। पेपर लीक पर देश के कई शहरों में छात्रों के गुस्से का बवंडर आया हुआ है। दिल्ली से लेकर लखनऊ और बिहार से लेकर हैदराबाद तक छात्र सड़कों पर उतरे हैं। नीट परीक्षा रद्द को लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई 24 जून को संसद का घेराव करने जा रही है। यानी नीट परीक्षा लीक कांड को लेकर छात्र अब मुखर हो चुके हैं। 24 लाख छात्रों के भविष्य से खेलने वाले नीट धांधली कांड में हर दिन नया खुलासा हो रहा है और सबसे बड़े कांड का मॉडस ऑपरेंडी भी हैरान कर देने वाला है। परीक्षा माफिया के एक से बढ़कर एक मास्टरमाइंड का चेहरा बेनकाब हो रहा है। इसी कड़ी में अब सामने आया है सॉल्वर गैंग के 2 और माफिया का नाम।
सूत्रों के मुताबिक अब ईओयू के निशाने पर 2 और नए नाम अतुल वत्स और अंशुल सिंह है। ये दोनों वैशाली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इन दोनों के शव पर ही अमित आनंद और नीतीश कुमार बिहार में प्रतियोगिता परीक्षा में सेंटर का काम किया करते थे। नीट पेपर लीक कांड का मुख्य सूत्रधार अतुल वत्स कौन है और इसका पेपर लीक कांड में कनेक्शन क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले अतुल का काला चिट्ठा जान लीजिए। अतुल वत्स रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट का बेटा है और कई महीनों से महाराष्ट्र के एक बड़े शहर में रह रहा है। अतुल अंतर्राज्यीय सोल्वर गैंग का सरगना है और मूल रूप से जहानाबाद के बंधुगुंज गांव का रहने वाला है। पेपर सोल्वर गैंग 30 से 35 लाख से ज्यादा की रकम वसूल कर पेपर आउट कराता था। इस गैंग ने देश के कई सेंटर्स को ही हाईजैक कर लिया था। बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने सोल्वर गैंग के मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु को गिरफ्तार कर लिया है। उसके साथ 2 और मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। इन्होंने लाखों मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया है, उनके सपनों को चूर चूर कर दिया है। नीट एग्जाम में हुई धांधली को लेकर छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो सरकार से इस पूरे तंत्र पर ही पूर्ण विराम लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार हर गुनहगार को सजा दिलवाने की बात कर रही है। सरकार छात्रों के हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पारदर्शिता के साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। विद्यार्थियों के हित हमारी प्राथमिकता है। किसी भी कीमत पर उसके साथ समझौता नहीं होगा। इन सब के बीच अगर किसी संस्था पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं, तो वो है एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसी पर मेडिकल का प्रतिष्ठित एंट्रेंस एग्जाम करवाने का जिम्मा था, लेकिन पेपर लीक कांड के बाद इस पर से छात्रों का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। अब सवाल उठता है कि पहले भी तो मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम होते रहे हैं, लेकिन इतना विवाद पहले कभी नहीं रहा। दरअसल एनटीए से पहले सीबीएसई देश के 15% मेडिकल सीट्स के लिए प्री मेडिकल टेस्ट यानी पीएमटी आयोजित करता था। एम्स जैसे संस्थान अपना अलग से एग्जाम करवाते थे। 2017 में पीएमटी को सीबीएसई के एग्जाम में मर्ज करके इसका नाम नीट कर दिया गया। 2018 का नीट एग्जाम सीबीएसई ने ऑफलाइन कंडक्ट करवाया। 2019 से नीट का एग्जाम एनटीए के हाथों में चला गया। एम्स और जिपमर जैसे एग्जाम भी नीट के तहत होने लगे, लेकिन एनटीए अब सवालों के घेरे में है। देश के प्रधानमंत्री और देश के शिक्षा मंत्री 25 लाख बच्चों के गुनहगार हैं। 25 लाख बच्चे जो नीट की धोखाधड़ी से प्रभावित हुए हैं, वो गुनहगार हैं। धर्मेंद्र प्रधान क्लीन चिट देते हैं और बाद में नाटक करते हैं कि हाँ कुछ विसंगतियां हैं। घोटाला आरजेडी के डीएनए में है और आज नीट परीक्षा में क्लियर हो गया कि तेजस्वी यादव के सहयोगी ने उसको बुक कराया था और ये आज जो पेपर लीक हुआ है नीट का, उसमें तेजस्वी यादव का हाथ है। जब से भाजपा सरकार आई, पेपर लीक, बड़ी जो प्रतिष्ठित परीक्षाएं हैं उनमें भी लीक हो रहा है। अब कल नेट का कराया परीक्षा, वो लीक हुई, नीट का हो चुका है। तो इस तरह करोड़ों लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, उनके भविष्य खिलवाड़ कब तक होगा मोदी जी? नीट एग्जाम में धांधली के बाद देश भर में छात्रों का आक्रोश आवाज बनकर सड़कों पर उतर आया है। देश भर में प्रदर्शनों का दौर जारी है। 24 जून को संसद घेराव की तैयारी है, यानी 5 मई को हुए नीट एग्जाम का भवंडर अभी शांत होता नहीं दिखाई देता। पटना से उत्कर्ष कुमार के साथ
और यहां कल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक केस पर सरकार क्या कर रही है ये बता दिया है। इस पेपर लीक का फोकस पॉइंट इस समय पटना में है और अब हमें पेपर लीक केस की आपको पूरी एबीसीडी भी समझाते हैं। इस समय पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर पेपर लीक कांड का सेंटर बना एनएचएआई का गेस्ट हाउस किसने बुक कराया था। इस मामले पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जवान खुली और आरोप लगाया है कि राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम साथ ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के एक करीबी के कहने पर गेस्ट हाउस बुक किया गया था, जिसे गेस्ट हाउस में एग्जाम से एक दिन पहले ही यानी कि 4 मई की रात को पेपर सॉल्व भी किया गया था। नीट पेपर लीक पर संग्राम छिड़ा है। देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली में सियासी पार्टियों की तू मैने भी चल रही है। विपक्ष केंद्र सरकार को घेर रहा है, लेकिन इस बीच अब मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की भी एंट्री हो गई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव के करीबी ने नीट का पेपर लीक करवाने में अहम भूमिका निभाई है। 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल पर एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार यादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। अब जरा तेजस्वी यादव पर विजय सिन्हा के आरोप भी समझ लीजिए। दरअसल विजय सिन्हा का आरोप है कि एनएचएआई के जिस गेस्ट हाउस में 4 मई की रात नीट का पेपर आरोपी परीक्षार्थियों को दिया गया था, उसकी बुकिंग तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम कुमार के कहने पर की गई थी और इसकी पुष्टि एनएचएआई के उस कर्मचारी ने की जिसे बुकिंग के लिए फोन किया गया था। प्रीतम जी ने हमको फोन किया था, जो सिकंदर कुमार के नाम से कमरा बुक कराने के लिए। फिर 1 तारीख को रात में फिर उन्होंने दोबारा 4 को कहा था। हमने कहा था रिक्वेशन के लिए, तो उन्होंने कहा रिक्वेशन उनके द्वारा दे दिया जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंगली मैसेज वहाँ के कनीक विंदा कर दिया, उनको फोन पर बता दिया ऐसा ऐसा है, बाद में वो रिक्वेशन भी देंगे। आरोप है कि तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम कुमार ने गेस्ट हाउस बुक करने के लिए खुद प्रदीप कुमार को फोन किया था और इसकी तस्दीक प्रदीप कुमार की व्हाट्सएप कॉल डिटेल कर रही है। जिस शख्स ने गेस्ट हाउस बुक करने के लिए कॉल किया था, प्रदीप कुमार के फोन में उसका नंबर प्रीतम जी पीएस डिप्टी सीएम के नाम से सेव है। कमरा बुक करने के लिए इस नंबर से 1 और 5 मई को कॉल किया गया था, जिसके बाद सिकंदर कुमार के नाम से 4 और 5 मई 2024 के लिए कमरा बुक किया गया। एनएचएआई गेस्ट हाउस के रिकॉर्ड में अनुराग यादव के नाम पर कमरे की बुकिंग के साथ में लिखा है मंत्री जी और लेटर नंबर 440। सवाल है कि सॉल्वर गैंग को गेस्ट हाउस दिलाने वाला मंत्री है कौन? लेकिन विजय सिन्हा का आरोप है कि पिछली सरकार में तेजस्वी यादव पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे, इसलिए बुकिंग रजिस्टर में मंत्री जी लिखवाया गया। आरोप है कि प्रीतम कुमार पथ निर्माण विभाग में आप्त सचिव भी रहे हैं। इस पूरे मामले में आरोपों की जांच तेजस्वी यादव तक पहुंचने की एक और वजह है और वो है गिरफ्तार आरोपी सिकंदर प्रसाद यादवेंदु। वो दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। सिकंदर यादवेंदु ही वो शख्स है जो आरोपी छात्र अनुराग यादव को लेकर एनएचएआई के गेस्ट हाउस पहुंचा था। माना जा रहा है कि सिकंदर यादवेंदु की पहुंच मंत्री स्तर तक रही है। यही नहीं, वो लालू परिवार का भी करीबी रहा है और जब लालू यादव रांची जेल में थे तब भी सिकंदर यादवेंदु उनसे मिलने जाया करता था। आरोपों की सच्चाई अभी पुख्ता नहीं है, लेकिन अगर ये सच हुआ तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव की राजनीतिक साख पर बट्टा लगना तय है, क्योंकि वो लाखों युवाओं को रोजगार देने की बात करते रहे हैं। लेकिन इस मामले पर विपक्ष शांत नहीं बैठा है। राहुल गांधी ने भी आज साफ कर दिया कि नीट पेपर लीक मामले की आंच संसद में भी सुनाई देगी। क्या आप निजी तौर पर लोकसभा में इस विषय को उठाएंगे और आप यह मांग करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी खुद सदन में आकर जवाब दें इस विषय पर, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य से जुड़ा विषय है? हाँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। हाँ, उठाएंगे, पार्लियामेंट हाउस में उठाएंगे।
हमें बिहार सरकार की ओर से हम लोग लगातार संपर्क में हैं और पटना से हमारे पास कुछ जानकारी भी आ रही है। आज भी कुछ चर्चा हुई है, उसकी डिटेल रिपोर्ट पटना पुलिस उस घटना की तह तक जा रही है, अंत तक जा रही है। इस मामले में अब तक एनएचएआई के 3 कर्मचारियों और अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। प्रदीप कुमार, धर्मेंद्र कुमार धर्मकांत और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर उमेश राय। इन तीनों पर आरोप है कि बिना आवंटन के एनएचएआई के गेस्ट हाउस में रुकने की इजाजत कैसे दी गई। साथ ही बिहार सरकार ने एनएचएआई के गेस्ट हाउस का पिछले 1 साल का रिकॉर्ड भी मांगा है और नीट की परीक्षा आयोजित करवाने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने पेपर लीक की जांच में जुटी बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ईओडब्ल्यू को भी दिल्ली तलब किया है। तो देखिए, इस रिपोर्ट में आपने देखा किस तरह से धांधली हुई है और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे साथ पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्कर्ष कुमार। उत्कर्ष, इस धांधली की पूरी एबीसीडी क्या है? किस तरह से बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है? पूरा बताइए, किस तरह से धांधली की गई है और फिलहाल अपडेट क्या है? और बिल्कुल देखिए, नीट पेपर लीक मामले की कह सकते हैं कि खुलासा 4 मई को ही हो गया था, जब 4 लोगों को पटना से गिरफ्तार किया गया था। देखिए, इस 4 लोग में एक आयुष, एक अनुराग यादव, यादवेंद्र, सिकंदर यादवेंद्र हैं। ये 3 ऐसे चेहरे थे जिन्हें उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद इन तमाम लोगों से पूछताछ के बाद नीतीश और अमित आनंद का नाम सामने आया और फिर सबसे बड़ा खुलासा उस वक्त हुआ जब कबूलनामा जो है वो अनुराग यादव का सामने आया। अनुराग यादव ने साफ बताया कि उसके फूफा के कहने पर वो पटना आया था और गेस्ट हाउस जो एनएचएआई का गेस्ट हाउस है वो सिकंदर यादवेंद्र ने बुक किया था। हालांकि जब ये बात बढ़ती नजर आई तो बिहार के उप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम खुलासे किए और बताया कि किस तरीके से तेजस्वी यादव के आप सचिव यानी कि प्रीतम यादव के कहने पर सिकंदर यादवेंद्र को रूम दिया गया था। हालांकि देखिए, कितना रसूख वाला ये इंजीनियर था, जूनियर इंजीनियर की इसकी पकड़ जो थी वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव तक थी। जब लालू यादव रांची जेल में थे, चारा घोटाला मामले में थे, तब भी सिकंदर यादवेंद्र उनसे मिलने जाया करता था। तो रसूख की वजह से उसे कई जगहों से ट्रांसफर करने के बाद पटना लाया गया था। कई पुराने मामले में भी इसका नाम संलिप्त था, लेकिन इस बार कह सकते हैं कि पुलिस के शिकंजे में फंस गया। हालांकि अगर आज की बात की जाए तो आज भी 2 लोगों से पूछताछ की बात सामने आई है। हालांकि प्रीतम यादव से ईओयू पूछताछ करेगी, लेकिन इससे पहले जो एनएचएआई गेस्ट हाउस के मैनेजर है उससे भी आज पूछताछ की गई। उससे पूछा गया कि क्या सिकंदर यादवेंद्र यहाँ पर रुका था, क्या अनुराग यादव रुके थे, क्या सीसीटीवी फुटेज है। तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है, क्योंकि 8 मई को पूरी तरीके से रिपोर्ट जो है वो एडीजी जो है ईओयू के, वो यहाँ से नैयर हसनैन जो है वो जाके दिल्ली में देने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले भी कल उन्हें बुलाया गया था। तो माना जा रहा है कि आने वाले समय में और खुलासे हो सकते हैं। केवल 4 लोग ही इस पूरे कह सकते हैं कि सरगना के लोग नहीं है, इसमें और भी लोग आने वाले समय में इसका कनेक्शन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से भी होने वाला है। बिल्कुल उत्कर्ष, कहा जा सकता है कि बिहार ही नहीं और भी राज्यों जहां पर ये तार जुड़े